नमस्कार। आज का सवाल है, पिता की संघर्ष का कोई कीमत हो सकता है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल है। आज तक पिता के संघर्ष का कोई कीमत नहीं चुका सका है, क्योंकि पिता ही इस दुनिया में लाने का स्रोत है। अगर आपके पिता नहीं होते तो आपका अस्तित्व नहीं होता, और जिसके कारण हमारा अस्तित्व है वही देव है। पर आजकल हम लोग देखते हैं कि हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, बड़ा प्रेम से पूजा करते हैं और अपने देव का तिरस्कार करते हैं। उच्च वर्ग में तो कम से कम देव का बहुत सम्मान होता है, पिता का बहुत सम्मान होता है। रोहित शर्मा ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो पत्रकार ने पूछा कि आपका हीरो कौन है? तो रोहित भाई ने बोला, मेरा हीरो मेरा पिताजी है, क्योंकि इतना संघर्ष के बावजूद मुझे निकाला। उस संघर्ष के बीच से मेरे पिताजी बहुत संघर्ष किए। और मैं जब धोनी का इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने भी बोला था कि मेरे पिताजी ही मेरे रियल हीरो है। अमिताभ का इंटरव्यू सुन रहा था, अमिताभ ने भी बोला कि मेरा पिताजी मेरा रियल हीरो है। सचिन का इंटरव्यू सुन रहा था, सचिन ने भी बोला कि मेरा रियल हीरो मेरे पिताजी है। और हम मध्यम वर्गीय अपना हीरो किसी और को मान लेते हैं, जबकि रियल हीरो मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं। पर अक्सर हम मध्यम वर्गीय अपना हीरो किसी फिल्मी हीरो को मान लेते हैं। अरे फिल्मी हीरो तो एक्टिंग करता है, रियल हीरो जो आपका है, जिसके कारण आपका वजूद है, जिस भी हाल में आप हैं, जहां भी है, वो माता और पिताजी के कारण है। अगर पिताजी और माताजी नहीं रहते तो आपका वजूद ही नहीं रहता। जब वजूद ही नहीं रहता तो आप हीरो आज जो चुनने का मैं बोल रहा हूं, तब तो आप रहते ही नहीं जो आप रियल हीरो चुनते। तो आपके रियल हीरो तो आपके पिताजी ही हुए। पर शर्म की बात है कि जो बेटे विदेश चले जाते हैं वो बेटे मुखा अग्नि देने तक नहीं आते। यूपी की एक ऐसी घटना, पिता कर्नल था, मां मरी तो एक बेटा आया। पिता ने बोला कि वो कब आएगा? तो छोटा बेटा बोला कि वो आपके मरने के बाद आएगा। कर्नल ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और अपने आप को गोली मार लिया और बोला कि हमें इस समाज में रहने का हक नहीं है, क्योंकि हमने नालायक बेटे को जन्म दिया है। एक और ऐसी घटना है
गुजरात की। बेटा बहुत कर्ज में डूबा, 40 लाख के आसपास का कर्ज। पिता को मालूम हुआ, पिता ने जहां तहां से लेके कर्ज चुकाया और बेटे को भेज दिया कनाडा। जब कनाडा बेटे को भेज दिया तब बेटा सोचा कि अब तो कर्ज देना होगा। पिताजी ने जिसका जिसका लिया है, तो बेटा ने किया कि पिताजी से ही कनेक्शन बंद कर दिया, संपर्क। मतलब वह ना तो फोन करता था ना रिसीव करता था। अब बाप बहुत विचलित हो गया। कर्ज वाले की कर्ज बढ़ता जा रहा था। बाप ने जितना था सब बेच बाच के कर्ज चुका दिया और माता पिता दोनों ने सुसाइड कर लिया और 3 पन्ने का नोट लिखा। बोला कि मेरी अंतिम संस्कार में बहुत कम खर्च करना और किसी भी हालत में मेरे बेटे को इसमें शामिल मत होने देना। बेटे के लिए लिखा, बेटा मैं नहीं चाहूंगा तेरा भी बेटा तेरे साथ ऐसा करे। मैं भगवान से मनाऊंगा कि तेरा बेटा तेरे साथ ऐसा न करे। सोचिए, एक बाप का मतलब दर्द। क्यों नहीं हम समझते कि हमारे गॉड यही है? हम अपने गॉड को क्यों तिरस्कार करते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भटकते हैं गॉड को खोजने के लिए, जबकि गॉड सामने है। फिर तिरस्कार करते हैं, फिर ताने मारते हैं, फिर उन्हें रोने पे विवश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और आज तो हद पार कर गई है। मेट्रो शहर में अच्छे घर के माता पिता वृद्धाश्रम में, जिसका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर, हद है। बाप ने डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। मैंने ऐसे भी बाप को देखे हैं, जब बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो फटे जूते पहनते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, पुराना कपड़ा ही बहुत दिन तक ढोते हैं और अपने सपने अपने बच्चे पे लगा देते हैं। वो टीवी तक नहीं रखते हैं, अपने सपने को अपने बच्चे पे लगा देते हैं। मैंने देखा है ऐसी माँ बाप को। और वही बच्चा जब उसको मुकाम मिल जाता है तो माँ बाप को कैसे भूल जाता है? शर्म करने वाली बात है। अरे थोड़ा सा भी शर्म कर लो। तेरा गॉड तो तेरे सामने है। मंदिर मस्जिद में तेरा गॉड नहीं है, तेरा गॉड तेरे सामने है। माँ बाप, जब तक तेरा माँ बाप हंसते रहेगा तुम हंसते रहोगे, और जिस दिन माँ बाप के आंखों से आंसू निकला तुम कभी नहीं हंस पाओगे। करोड़ों और अरबों रुपया कमाकर भी तू छोटे रह जाओगे, क्योंकि तूने अपने गॉड का आंसू निकाला है। क्यों नहीं समझते? हमारे मध्यम वर्गीय फैमिली के बच्चे, क्योंकि हम संस्कार नहीं देते। हम कभी उस बच्चों को श्रवण कुमार के बारे में नहीं बताते, हम प्रभु श्री राम के बारे में नहीं बताते, जिन्होंने पिता के आज्ञा के चलते
14 वर्ष का वनवास काटा। उनके मरने के बाद भी जब पूरे अयोध्या प्रभु श्री राम के चरणों में आ गए थे, तो प्रभु बोले, भरत तुम क्या बोल रहे हो? तू समझ रहे हो मेरे पिता ऊपर से देख रहे होंगे और क्या कहेंगे कि मेरे मरने के बाद मेरी आज्ञा को तोड़ दिया। उसके पश्चात भरत ने भाई का खरौं लेके गए और राजगद्दी पे रख दिया और सदा के लिए 14 साल के लिए उन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया अयोध्या में ही। न भरत जैसा भाई मिलेगा, न दशरथ जैसा पिता, न राम जैसा पुत्र। हमने श्रवण कुमार के बारे में कभी नहीं बताया कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधे पर पूरा तीर्थ धाम घुमाया था। हमने अपने बच्चों को गीता के बारे में नहीं पढ़ाया, हमने रामायण के बारे में नहीं पढ़ाया, हमने जमीन से जोड़ने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ उसे रोबोट बनाया कि किस तरह अत्याधिक धनोपार्जन किया जाए। उस रोबोट के माइंड में जितना मेमोरी हम डालेंगे उतना ही काम करेगा। इसीलिए हमारे बच्चे हमें भूल जाते हैं, हमें छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम, और मरने के बाद वृद्धाश्रम वाले को बोल देते हैं कि इसका क्रियाक्रम कर देना, कुछ पैसे वहां से भेजा देते हैं। सोचो हमारे बच्चे क्या से क्या हो गए, अपने गॉड को भूल गए, अपने रोल मॉडल को भूल गए, पिता के उन आंसुओं को भूल गए। पिता का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है, क्योंकि जिसके कारण आपका वजूद है उसका कर्ज कैसे आप चुकाओगे? पिता ब्रह्मा है, पिता विष्णु है, पिता शंकर है। समझो और पूजो। अगर तुम भगवान को पूजना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता को पूजो, जिसके कारण तेरी उत्पत्ति हुई है। तू इस संसार में हो, तू जानो तूने गॉड को नहीं देखा है, लेकिन तूने माँ और बाप को देखा है, वही तेरा गॉड है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मंदिर में मत जाओ, पर अपने गॉड का अवहेलना मत करो। जो तुम्हारा गॉड है वो मत उसका दिल दुखाओ। पिता का कीमत आज तक कोई नहीं चुका सका है। तो आज का सवाल था, पिता के संघर्ष का कीमत चुका सकते हैं? असंभव बात है, पिता का संघर्ष का कीमत कभी कोई नहीं चुकाया सकता है। धन्यवाद।